ओके, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जनरल एंट्रीज। ओके, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को हमें ये समझना है कि इस चैप्टर को करा क्यों जाता है। इस चैप्टर को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें ये सीखना है कि अकाउंट्स के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ओके, अब इसके लिए हमारे पास 6 गोल्डन रूल्स है जो कि कभी चेंज नहीं होंगे। 3 फॉर डेबिट एंड 3 फॉर क्रेडिट। फर्स्ट क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्रेडिट साइड में क्या है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। अब अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम डेबिट का लर्न कर लेना तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर अगर हम क्रेडिट का लर्न कर लें तो डेबिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, अब इसमें ना हमें एक बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है जो एक इसकी मेमोरी ट्रिक है जिससे ये याद रहेंगे गोल्डन रूल्स। क्रेडिट में ना सब में जी जी है। देखो, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। ओके, इनकी क्रेडिट सी आर, हाँ अब दिख रहा है। ओके, आप अपने स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करो, देन शो हो जाएगा। रिफ्रेश करो, वरना टेंशन आउट, मैं ना मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा आप सबको। ओके, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें क्या है, हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्रेडिट में हमारे पास जी आ रहा है, यानी कि गिवर गोज आउट एंड गेन्स। ठीक है, तो अपने को एक याद रखना है कि क्रेडिट बोले तो जी मतलब क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। अब अपने को ये याद है क्रेडिट फर्स्ट में जैसे हमें हमारे पास है क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर क्रेडिट में जी है, गिवर है, तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। ओके, अब इसमें सेकंड क्या है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट यानी कि जा रहा है, तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन जो आ रहा है। ओके, अब थर्ड क्या है हमारे पास, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। इसमें गेन्स है तो उसमें क्या होगा, डेबिट में लॉसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एंट्रीज करते हैं जिससे कि ये रूल्स हमारे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास राम स्टार्ट बिजनेस with rupee 1 lakh. Second, he purchased table for rupees 20,000. Third, he purchased truck for rupees 10,000. Fourth, he purchased stock rupees 15,000. He purchased stock for rupees 5,000 from राज। ओके, अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमने लिखा इसमें फर्स्ट एंट्री हमने लिखी, इसमें राम ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपए से। हम कौन है, हम है कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स। ओके, एंड हम लोग अब एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि राम ने हमें कैश ला के दिया, तो अब हमारे पास कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंट्री कैश, क्योंकि आ रहा है, डेबिट दी रिसीवर होता है ना, तो कैश आ रहा है।
कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया? ऑनर ने दिया। ऑनर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट। कैसे पता चला वो ऑनर है? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑनर ही होगा। ओके, अब इसमें हमें समझ में आता है सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर भी लिख सकते, LF भी लिख सकते हैं, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अब 1 लाख रुपीज आए तो हमने 1 लाख रुपीज लिख दिए कैश आ गया हमारे पास डेबिट में, एंड 1 लाख रुपीज लिख दिया हमने क्रेडिट में। ओके, अब इसमें हमें नरेशन भी लिखनी। नरेशन जैसे हम उसमें लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, सेम एज इट इज लिखनी है, बस इसमें हमें बीइंग वर्ड यूज करना जरूरी है। तो हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। हम इसको कितनी भी छोटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसमें हमें ये समझना है ऊपर वाली जो ट्रांसेक्शन है, ठीक है, तो उसे हमें डेबिट बोलते हैं, एंड नीचे हम उसको बोलते हैं क्रेडिट। एंड क्रेडिट ट्रांसेक्शन के आगे टू लगाना जरूरी है, ठीक है, और डेबिट ट्रांसेक्शन में डेबिट लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी हमें धीरे धीरे करके ये और ग्रिप आ जाएगी, हमें अच्छे से आ जाएगा। अब सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या है? ही परचेज टेबल फॉर ₹20,000, यानी कि टेबल परचेज करिए। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? हमारे पास टेबल आ जाएगी और कैश चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया। अब देखो इधर मैंने क्या करा, मैंने डेबिट टेबल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने अभी ऊपर एक गोल्डन रूल पढ़ा कि डेबिट वर्ड कम्स इन। देखो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी चीज आएगी वो डेबिट में आएगी। ओके, एंड हमने एक रूल पढ़ा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि जो भी चीज आएगी वो क्रेडिट में जाएगी। ओके, तो हमने इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश जा रहा है, और टेबल को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि टेबल आ रही है। यानी कि एक सिंपल सी बात है, डेबिट में हर एक चीज आएगी और क्रेडिट में हर एक चीज जाएगी। तो अब हम इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग टेबल परचेज फॉर कैश। कितनी की टेबल है वो? 20,000 रुपीज की। तो हमने 20,000 डेबिट में लिख दिया एंड 20,000 रुपीज हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, ऑनर ने ट्रक परचेज किया 10,000 रुपीज का, तो हम लिख रहे हैं थर्ड, ट्रक आ रहा है तो ट्रक अकाउंट डेबिट, कोई भी चीज आएगी डेबिट में आएगी। ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग ट्रक परचेज्ड। फॉर कैश लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लिख सकते हो, मर्जी है, चल सकता है। वो आपको अपने बेसिकली स्कूल में देखना है कि क्या आपके टीचर अलाउ कर रहे हैं। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स में कभी कभी लिखा भी होता है, कभी कभी नहीं भी लिखा होता। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने या ना लिखने से। यस, नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री, स्टॉक परचेज किया 15,000 में। ओके, अब स्टॉक में ना हम स्टॉक की जगह
हम स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम स्टॉक की जगह लिखेंगे परचेजेस। मतलब क्यों? क्योंकि हम गुड्स को परचेज करते हैं ताकि हम उसको बेचें। ओके, वो सामान जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं परचेजेस। तो अब लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने नहीं, स्टॉक नहीं लिख सकते। स्टॉक को हम इसलिए परचेज लिखते हैं क्योंकि स्टॉक को हम परचेज करते हैं बेचने के पर्पज के लिए। सो हम जो भी सामान को हम बेचने के पर्पज के लिए खरीदते हैं उसको हम लिखते हैं परचेजेस। स्टॉक तो हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 15,000। हम एंट्री अब यहाँ पे नरेशन डालेंगे, being goods purchased। ओके, एंड नेक्स्ट एंट्री हमारे पास गुड्स परचेज करे फ्रॉम राज। अब की बारी नाम आ गया। नाम का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था नाम का जब भी आएगा तो मतलब हमने उधार में परचेज किया। अब की बारी हमने कैश नहीं दिया, हमने उधार में परचेज किया। मैंने जानबूझ के वाली एंट्री दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस, अब भी हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक तो अभी भी आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन। हमने ऊपर वाली एंट्री तो सेव लिखी है। अब हम नीचे टू कैश, क्योंकि कैश तो गया नहीं ना, अब क्या हमने उधार में परचेज किया तो हमने लिख देंगे टू राज। हमने जिससे खरीदा हमने उसका नाम दिया 5,000। अब आप चाहो तो राज के आगे अकाउंट लगा सकते हो, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ किसी किसी बुक में नेम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखना जरूरी है क्योंकि हमें ये बताना है कि हमने उधार में परचेज किया। क्रेडिट। ओके, एक बार हम पूरा सा दोबारा से कंफर्म करें, फर्स्ट एंट्री रिवाइज करें। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे पास कैश आ गया तो हमने क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो इसमें हमने कौन से रूल लगाए? डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। मतलब किसने दिया था? हमें, ऑनर ने, तो हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री में हमने किया टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब टेबल आ रही है, डेबिट वर्ड कम्स इन और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये करते करते आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब क्या? ट्रक आ रहा है और कैश जा रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नेक्स्ट क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि इसमें भी सेम है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड कैश जा रहा है, टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब लास्ट एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या है? कौन सा रूल लगा है? क्रेडिट द गिवर वाला, क्योंकि हमने उधार में परचेज किया है, जिसने दिया हमें हमने उसका नाम लिख दिया। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। रवि स्टार्ट्स business for rupees 2 lakh. He purchased goods for rupees 30,000. He paid salary for rupees 10,000. He paid interest rupees 15,000. He paid
रेंट रुपीज 20,000। अब मैंने सेम उसी टाइप का क्वेश्चन कराया, बट इसमें थोड़ा सा मैंने न्यू एंट्रीज लाई लेकर आया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट इसमें हमें बोला है कि उस यस इसमें एक्सपेंसेस है, उसमें ज्यादातर परचेजेस थी। यस अभी ये वीडियोस बेसिकली यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूंगा ताकि इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। एंड यस जिसको भी लाइव बैचेस लेने हैं वो नीचे नंबर गिवन है उस पर व्हाट्सएप कर सकता है। ओके अब हमारा फॉर्मेट क्या है, या तो डेट, लेकिन अभी हमें डेट नहीं गिवन तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो। LF के अंदर अभी कुछ नहीं आएगा, आगे भी कुछ नहीं आएगा 11th-12th में। डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो बेसिकली इससे लेजर्स की लिंकिंग होती है। ओके लेकिन ये 11th-12th में अभी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग एज सच इतना सिलेबस में नहीं है। अब फर्स्ट हमें बोला रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज से, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, कैश आ रहा है हमारे पास तो हम कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम कौन है इंटरनल ऑडिटर्स, हमारे पास कैश आ रहा है। 2 किसने दिया, ऑनर ने, ऑनर को हम क्या बोलते हैं कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश, स्टार्टेड बाय कैश। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लाख रुपीज डेबिट में एंड 2 लाख रुपीज हमने लिख दिया क्रेडिट में। नेक्स्ट ने बोला है सैलरी पे करी है कितनी 30,000, परचेज के सॉरी गुड्स परचेज करे 30,000 रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना 30,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ही पेड सैलरी फॉर रुपीज 10,000, सैलरी पे करिए 10,000 रुपीज की, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हमने डेबिट कर दिया सैलरी को क्योंकि नाम क्या है एक्सपेंस का, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि इसमें हमने एक नया रूल सीखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो हमने क्या करा डेबिट कर दिया सैलरी को। बीइंग सैलरी पेड। आने वाली क्लासेस में हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितनी पे करी हमने सैलरी 10,000, आई थिंक 10,000, यस 10,000। क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 10,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पे किया है 15,000, क्योंकि इंटरेस्ट भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हमने इसको भी डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। नरेशन क्या होगी, हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो जा रहा है। ओके एंड क्रेडिट में और डेबिट में हमेशा कुछ गैप छोड़ के लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये गैप छोड़ा है, ये रीजन है। ओके इससे हम डायरेक्टली शो करते हैं कि यस ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट है, ये फॉर्मेट है। ओके इसको हम आप चेंज भी कर सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट है रेंट पे किया 20,000 रुपीज का,
यानी कि रेंट भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हमने इसको भी डेबिट करा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बीइंग रेंट पेड 20,000 रुपीज। आई थिंक सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ होमवर्क में आज आपको सेंड करूंगा जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए।